इन दोस्तों चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कुछ जियोग्राफी की टॉपिक्स, कुछ विश्व पटल पे, विश्व लेवल पे सीमाओं को, बाउंड्री को जानेंगे कि जब दो देशों की बाउंड्री एक दूसरे से अटैच होती है, सटी होती है, तो उनका कुछ नाम दिया जाता है। तो उसी नाम को हम लोग देखते हैं और समझाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख सीमा रेखा सीमा रेखा इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीमा रेखा क्या होती है। सीमा रेखा का, जैसे भारत है, इससे पाकिस्तान से अटैच है, तो जहां एक दूसरे को टच करता होगा वो एक बाउंड्री वहां पर बनाएगी। उसी बाउंड्री का एक नाम दिया गया है। उसी एक बाउंड्री का एक नाम दिया गया है। एक विश्व के कुछ प्रमुख सीमा रेखा के बाद तो हम भारत से ही स्टार्ट करेंगे। भारत से जितने भी देश लगे हुए हैं, अटैच हुए हैं, उन देशों से कौन सी हमारी बाउंड्री लगती है। जैसे चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन लोगों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री अटैच होती है। तो हम लोग पहले पाकिस्तान से ही उस स्टार्ट करते हैं। कैरियल रेड क्लिफ, जो कैरियर रेड क्लिफ है, ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये किनके बीच है? एक तो भारत है और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, जो कि शॉर्ट में रेड क्लिफ बोलते हैं, जो कि पूरा नाम क्या है? कैरियल रेड क्लिफ है। अब दूसरा देखते हैं। 24 डिग्री समानांतर, ये 24 डिग्री समानांतर किन दो देशों के बीच में? ये भी एक रेखा है। ये भी भारत और पाकिस्तान के ही बीच में है। लेकिन कहाँ की? ये जो देखो, ये जो गुजरात है, ये गुजरात है, ये क्या है? गुजरात है। तो यहाँ पर कच्छ का रण है, कच्छ का रण, यहीं से पाकिस्तान अटैच हुआ कि नहीं ऐसे? तो यहाँ पे जो कच्छ का रण है, जो इसके समानांतर रेखा है, जो इसके समानांतर, इधर से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, नीचे क्या है? इंडिया है। तो जो दोनों को अलग यहाँ पर करती है, इनका एक नाम है। तो वहीं पर 24 डिग्री समानांतर, क्योंकि 24 डिग्री से ही गुजरती है, होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या 24 डिग्री समानांतर उसका नाम रख दिया गया है। क्या रखा गया है? 24 डिग्री समानांतर किसके किसके बीच है? भारत, भारत का कौन सा राज्य है? वह कौन सा राज्य है? तो वह गुजरात है। क्या है? गुजरात और पाकिस्तान। हम भारत और पाकिस्तान देख लिए। अब चलते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच देखते हैं। तो 0 डिग्री रेखा, जीरो रेखा किन दो देशों के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो रेखा खींची गई है। उसका नाम दिया गया है जीरो रेखा। अब चलिए देखते हैं अगला। चीन, चीन क्या अटैच हमसे? अब चीन का भी देख लेते हैं। तो देता है मैक मोहन रेखा। तो ये मैक मोहन जो रेखा है, किन दो देशों के बीच में है? तो बता सकते हैं कि जो मैक मोहन है, भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है ना? तो वही, तो जो भारत और चीन, भारत और चीन बहुत खचरा होते हैं सब साले। ये बहुत खचरा होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा जो भी मिले, कुछ दिन में आदमियों को खाने लगेंगे। ये सब इतने खचरे होते हैं। तो देख देख लिए कि मैकमोहन जो है भारत और चीन के, जो भारत का कौन सा राज्य इससे अटैच है? भारत का कौन सा राज्य अटैच है इस सीमा से? तो वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है, जो कि सेवन सिस्टर में वह राज्य आता है। तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। लिख देते हैं यहाँ पर इसको, ताकि आसानी रहे। अरुणाचल प्रदेश और चीन।
भारत के साथ पाकिस्तान देख लिए, भारत के साथ बांग्लादेश को देख लिए, भारत के साथ और किसको देख लिए हम, चीन को देख लिए, मतलब चाइना वाले को। अब चलिए देखते हैं कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, वो सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। आप लोग तो इतना मालूम होगा कि भारत जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान है भारत से कब अलग हुआ, सन 1835 में ही हमसे क्या अलग हो गया था, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं ये कितने हैं, ये कहाँ के हैं? ये सब एशिया के देश, जितने भी एशिया में थे आपको मैं बता दिया। अब मैं चलता हूँ आगे, आप लोगों को समझाता हूँ। मेहरीन, मेहरीन, मेहरीन रेखा, मेहरीन से पहले दो चार और सीमा उनको मैं देख बताता हूँ। जैसे 38 डिग्री समानांतर, 38 डिग्री समानांतर, 38 डिग्री समानांतर किन दो देशों के बीच में है, तो कौन सी दो कंट्री है जो 38 डिग्री समानांतर उन दोनों देशों को अलग करता है, एक सेपरेट करता है, तो कौन सी दो कंट्री है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38 डिग्री समानांतर दो देशों को अलग करता है, तो वो कौन से देश है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अब आता है 70 डिग्री समानांतर, 70 डिग्री समानांतर, तो 70 डिग्री समानांतर किन दो देशों के बीच में है, तो कौन सा है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, दो देशों को अलग करता है। पहले तो एक ही था, पहले क्या था, एक ही था, ये सब अंग्रेजों की चाल है भाई, अलग अलग कर दिए, तो एक देश को ये दो टुकड़ों में कर दिए हैं। देश तो एक ही था जो कि, तो हमारा क्या होगा, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम। तो ये जितने भी है, ये जितने भी रेखा है कहाँ, एशिया में है, ये कहाँ है, यहाँ से आता है, ये एशिया में है, ठीक, एशिया की सीमा रेखा है। ये एशिया की सीमा रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं यूरोप में, देख लेते हैं कहाँ पर देखते हैं, यूरोप में देखते हैं। जो ये मेहरीन रेखा है, मेहरीन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो जो मेहरीन रेखा है रसिया और फिनलैंड के बीच में है, तो कौन सी उसको रेखा बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, मेहरीन रेखा। तो हो जाएगा रसिया और फिनलैंड, फिनलैंड, रसिया और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा, कौन सी बाउंड्री बनती है, तो मेहरीन रेखा बनती है। अब चलिए देखते हैं मैगिनाट तथा सिगफ्राइड। जो मैगिनाट तथा सिगफ्राइड किन दो देशों के बीच में, जो मैगिनाट तथा सिगफ्राइड किन दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है, तो कौन सी है, जर्मनी है एक, दूसरी कौन सी है, फ्रांस है, कौन सी है, फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी बाउंड्री है, मैगिनाट तथा सिगफ्राइड। अब अगली क्लास अगली देखते हैं, एक होता है हिंडेजबर्ग, हिंडेजबर्ग तथा ओडरनिसे, ओडरनिसे, हिंडेजबर्ग तथा ओडरनिसे किन दो देशों के बीच में,
एक तो जर्मनी है, क्या है, जर्मनी, और दूसरा क्या है, जर्मनी के बाद कौन, पोलैंड है, पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी दो रेखाएं हैं, तो हिंडेनबर्ग तथा ओडर निसो। तो ये कौन कौन सी, ये यूरोप की कंट्री है, ये तीनों कहाँ के हैं, ये यूरोप में है। ये कहाँ के है, यूरोप, यूरोप की सीमा रेखा, सीमा रेखा। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में दो तीन और बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे 141 डिग्री समांतर, 141 डिग्री, 141 डिग्री देशांतर, दक्षिणी देशांतर है, दक्षिणी पश्चिमी देशांतर, सॉरी सॉरी, जो 141 डिग्री है पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। जो 141 डिग्री है पश्चिमी देशांतर, किन दो देशों को अलग करती है, तो कनाडा हो जाएगा, कनाडा से क्या, अलास्का है ये, देश नहीं है वैसे, अलास्का, अलास्का तथा कनाडा, कनाडा तथा अलास्का कौन सी जो वो पश्चिमी देशांतर अलग करती है, तो 141 डिग्री पश्चांतर आपको पश्चिमी देशांतर अलग करती है। तो अलास्का जो कि पहले यूएस क्या बोलते हैं, रसिया का था, तो ये पहले रसिया का था, रसिया किसको दे दिया, यूएसए को दे दिया। अब रसिया और अलास्का के बीच में एक बेरिंग जल संधि भी है, और एक और रह गई है 49 डिग्री समांतर, 49 डिग्री, 49 डिग्री रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है, तो यूएसए और कनाडा के ही बीच में, यूएसए और कनाडा। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ है, यह है उत्तरी अमेरिका में। ये कहाँ है, तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। देखो यार, इसको रटा मत करो, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सामने चिपका लेते हैं और उसको रटते रहते हैं, आते हैं कुछ नहीं करना है इसको, जैसे दोस्तों से बातें करते हैं ना, और वो सभी बातें में क्यों याद आती हैं, क्योंकि हम उस पर फोकस और बढ़िया से उसको हम, क्योंकि वहाँ पर इंजॉय लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंजॉय लेते हैं, तो वो बातें में याद आती हैं। वैसे भी इनको इंजॉय करना। अब मैं आपसे पूछूं कि कैरियर रेड क्लिप किन दो दूसरे के, तो जो भारत पाकिस्तान 24 डिग्री समांतर, ये भी भारत पाकिस्तान जो कि भारत का वह गुजरात राज्य है। और बोलेंगे 0 डिग्री किन दो देशों के बीच में है, तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। बोलेंगे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में है। बोलेंगे ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मेरीन रेखा किन दो देशों के बीच में, तो रसिया और फिनलैंड के बीच में। बोलेंगे कि हिंडेजबर्ग तथा ओडरनिसे किन दो देशों के बीच में है, तो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। बोलेंगे मैग्नीनाथ तथा सिगफ्राइड किन दो देशों के बीच में है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। बोलेंगे कि 141 डिग्री रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो यूएसए, बोले यूएसए के जो अलास्का है और कनाडा के बीच में। बोलेंगे 49 डिग्री समांतर किन दो देशों के बीच में है, तो जाएगा यूएसए तथा कनाडा के बीच में। बोलेंगे 38 डिग्री समांतर किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया। पूछेंगे कि ये 70 डिग्री समांतर किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। इसमें क्या याद करना है, कुछ तो याद नहीं करना, बस एक बार देखना है। जैसे आएंगे और देखेंगे फिर चले जाए, मतलब इसको देखना है, मतलब याद न रटना नहीं, मुझको रट्टा मत करो। जब कोई चीज में रटते हो ना, तो मतलब कि वो याद तो हो जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो भूल जाएंगे। और उसमें कोई लॉजिक लगाए कि लॉजिक लगा के अपना लॉजिक लगाइए, कोई किसी दूसरे का लॉजिक लगाकर याद ही नहीं कर सकता, तो अपना लॉजिक ही लगाइए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।